दिल्ली में भी चुनाव होने, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने गठबंधन के साथ एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा? देखिए, झारखंड में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, साथ एक नारा और था जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी। बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में बना के रखा हुआ था, वो लगता है यहां पर काम नहीं किया, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तभी आप देखेंगे कि इस पूरी टैली में यहां पर भारतीय जनता पार्टी 27 पर है, उनकी सहयोगी पार्टी आजसू को 1 सीट मिल रही है, जबकि 10 से 11 सीटों पर आजसू लड़ी है, जहां यानी कि जो 1 सीट है वो भी जहां तक मेरा अनुमान है ये सिल्ली की, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये उनकी पार्टी की 1 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। बाकी की पार्टियों पर सुदेश महतो के सारे कैंडिडेट पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बहुमत का आंकड़ा है 41, उससे 10 प्लस होकर यहां पर 51 पे इंडिया अलायंस जो है अपनी सरकार बचाता हुआ दिख रहा है। बड़ी चीज ये भी है कि यहां पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, वो जो सेंटीमेंट बनाकर रखा हेमंत सोरेन ने, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने, आरोप लगे, मतलब इस चुनाव में बयानबाजी बंटी बबली तक की बयानबाजी पर पहुंच गई। तो इस बात पर हेमंत सोरेन बयान में रिप्लाई में देते हैं कि भाई देखिए, बंटी बबली की जोड़ी हिट रही थी और लगता है बंटी बबली की जोड़ी इस चुनाव में हिट होती हुई दिखाई दे रही है झारखंड में। बिल्कुल, और जिस तरीके से फायदा यहाँ पर जेएमएम को भी होता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर, आपको लग रहा है कि मोहित की बात से आप वाकिफ रखते हैं कि एक सिंपैथी वोट बैंक कहीं ना कहीं यहाँ भी काम कर रहा है? बिल्कुल सिंपैथी वोट बैंक था, और इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे। आप देखिए कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जेल गए, हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाए, है ना। उसके बाद आपने देखा कि वो जब जेल गए तो वो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना के गए। चंपई सोरेन को जैसे ही हेमंत सोरेन वापस निकले, चंपई सोरेन बीजेपी में चले गए, ठीक है। और सीता सोरेन का मसला था, उन्होंने लगा कि वो भी बीजेपी में चली गई। तो फिर एक मैसेज गया, उनका जो ठोस वोट बैंक है जो संथाल में और आदिवासी वोट बैंक जो है जेएमएम का, वहाँ एक मैसेज गया कि कितना भी दबाव हो, हेमंत सोरेन झुकने वाले नहीं हैं। ये इनकी एक स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज वहां पर बनी। उसके अलावा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल के आखिरी टाइम में, इस वक्त उन्होंने भी महिलाओं को डायरेक्ट पैसा देने की योजना, उन्होंने वेलफेयर की योजना लेकर आए, तो वो काम करके गई। दूसरा एक मैसेज गया कि हेमंत सोरेन झुकेंगे नहीं। तीसरा मैसेज ये गया कि जो इनका अलायंस था वो बीजेपी के अलायंस से काफी ज्यादा मजबूत था। कांग्रेस 15 सीट के आसपास जीत रही है, लालू यादव की पार्टी भी वहां पर जीत रही है, 2 सीटें आई थिंक कम्युनिस्ट पार्टी भी जीत रही है वहां पर, तो इनका अलायंस मजबूत था। हेमंत सोरेन की इमेज जो एंटी इनकम्बेंसी थी 5 साल की, उस एंटी इनकम्बेंसी को हेमंत सोरेन के प्रति जो सहानुभूति थी जेल जाने वाली, उसने उसको काउंटर कर दिया। बिल्कुल, और वो भुनाने में भी कहीं ना कहीं मोहित कामयाब रहे हेमंत सोरेन। जब अब जेल से बाहर भी निकल के आए तो लोगों की राय, मुझे लगता है तमाम भ्रष्टाचारों के आरोपों के बावजूद वो बदली नहीं है। और कहीं ना कहीं एक गरीब आदिवासी के बेटा जो कहे कि उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आदिवासी कार्ड भी जो था वो भी काम आया है, क्योंकि उनका बार बार ये कहना था कि भाजपा एक गरीब आदिवासी बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनते देखना चाहती है, षड्यंत्र कर रही है गिराने के लिए आदिवासी सरकार को। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो झुकाव भी जनता के बीच में उनका रहा। बिल्कुल, इस चुनावी रिजल्ट से झारखंड में इतना तो साफ हो गया कि जो आदिवासी के नेता के तौर पर एक सवाल उठ रहा था, जिस तरीके से चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो बड़ा सवाल ये था कि क्या जो कोल्हान टाइगर का जो नाम है, क्या वो उससे भारतीय जो जेएमएम है उसको डेंट पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि आदिवासियों में अभी भी एक साफ नेता के तौर पर, छवि के तौर पर एक शिबू सोरेन है, और उनके बाद अब हेमंत सोरेन उस जगह पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहित, आप देखिए, गौर कीजिए, ऑप्टिक्स होते हैं कि जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे जेल जाने से पहले, उनका लुक आप देखिए जी, दाढ़ी नहीं रखते थे, मूछें थी सिर्फ, लेकिन जेल जाने के बाद जो बाहर निकल कर आए और उनका लुक देखिए, वो शिबू सोरेन उनके पिताजी हैं, उनसे काफी मैच कर रहा है। दाढ़ी उन्होंने उसी स्टाइल में बढ़ा ली, वो एक तरीके से छवि उनकी दिखने लगी। शिबू सोरेन बहुत बड़े लीडर रहे हैं आदिवासियों की, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर यहाँ भी वही लेगेसी वाली बात थी, तो वो लुक भी आए। कई सारी ऑप्टिक्स होते हैं, ये भी प्रचार के तरीके होते हैं। तो ये राजनीति में मुझे लगता है ये टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, और ये मंजे हुए जो राजनेता हैं इसे अच्छे से मुझे लगता है कि जनता के बीच में एग्जीक्यूट करना जानते हैं। जो मैसेजिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने बदला नहीं। मतलब आपने कोरोना के दौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा था इस तरीके की दाढ़ी, और वो बहुत वर्क करता है। मतलब वो जनता के बीच में एक अलग जो पहली तस्वीर जब रंजना आई थी उनकी इस लुक में, तो देखते ही लोगों को कंफ्यूजन हो गया था कि ये हेमंत सोरेन है या शिबू सोरेन गुरुजी हैं। तो वो मैसेज जब गया तो उनको पता लगा कि इससे तो सिंपैथी भी मिल सकती है, हो सकता है कुछ और रीजन रहे हो, लेकिन एक राजनीति के तौर पर हम देखें तो ये उनके लिए पॉजिटिव रहा। बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी बात ये भी थी कि जिस तरीके से हम प्रचार देखें जेएमएम का, खास तौर पर बहुत एग्रेसिव प्रचार, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे फिर ग्राउंड पे हो, आप देखेंगे कि जब प्रचार कर रहे थे हेमंत सोरेन तो लगातार दौड़ कर भाग कर रैलियां कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में दौड़ के जा रहे हैं, दौड़ के लोगों से हाथ मिला रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। मतलब
बिल्कुल एग्रेसिव पॉलिटिक्स मुझे के लगता है साथ कि जेल बहुत में ज्यादा। उन्होंने टाइम बहुत ज्यादा फ्री रहे, तो मुझे लगता है एकदम से एक्टिव हो गए, क्योंकि करने के लिए तब कुछ था नहीं। नहीं ये तो भी शायद- और नहीं ये भी ऑप्टिक्स ही है, आपको ये दिखाना है कि हम कितने फिट है, हमारे लीडर हाँ। कितने एक्टिव है, हाँ, और हम दबे नहीं, हम झुके नहीं। आप देखिए कि पिछले कुछ टाइम से हमने देखा कि अपोजिशन के लीडर्स, जिनमें ज्यादातर लोग जब जेल जाते हैं तो लौट के आने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते जी। हैं। बहुत सारों के साथ हमने देखा, खासतौर से न जेल न भी गए हों तो भी अगर उनकी पार्टी के ऊपर या छापेमारी पड़ती है या केसेस होते हैं, इस तरह के आरोप भी बहुत लगते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जेल गए, काफी टाइम जेल में रहे। केजरीवाल भी कमोबेश उसी टाइम के आसपास गए, लेकिन वो लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए वापस आ गए, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली हेमंत सोरेन को। जब जमानत मिली तो फाइनल जमानत जब मिली तो आने के बाद भी उन्होंने मैसेज दिया कि मैं झुकूंगा नहीं। तो ये एक बड़ा मैसेज होता है वोटर्स के लिए कि देखिए कितनी विपत्ति पड़ रही है। इनके घर में इनकी भाभी इनके खिलाफ जाके बीजेपी में शामिल हो गई। जिन चंपई सोरेन पर इन्होंने भरोसा जताया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, वो चंपई सोरेन भी जाके बीजेपी में शामिल हो गए। तो इसका मतलब है कि हेमंत को परेशान करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो झुक नहीं रहे। ऐसा मैसेज उन्होंने अपने वोटर्स में बिल्कुल। और दिया। मैसेजिंग, मुझे लगता है कि जिस तरीके का परिदृश्य आज की राजनीति में देखने को मिल रहा है, काम से ज्यादा जो मैसेजिंग है वो काम करती है, स्पेशली राइट बिफोर द इलेक्शंस मोहित। बिल्कुल। और ऑल्सो ये एक फैक्टर जो रहा हेमंत सोरेन की तरफ से, बाहरी नेता वर्सेस झारखंड की बेटा, क्योंकि जिस तरीके से हमने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार देखा, तमाम दिग्गज मैदान में थे, शिवराज सिंह चौहान हो, योगी आदित्यनाथ हो, खुद गृह मंत्री पहुंचे थे, नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग एक ये भी थी कि जो जन नेता है, स्थानीय नेता, उनसे कोई रैलियां नहीं करवाई गई, और उसी को भुनाया हेमंत सोरेन ने। बिल्कुल हेमंत